दुनिया में तबाही की स्क्रिप्ट लिखने वाले डोनाल्ड ट्रंप पर, ईरान में रिजीम चेंज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पर रिजीम खतरे में दिख रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर तलवार की तरह झूल रहा है। 2025 में जिस शख्स ने चुनाव जीतकर व्हाइट हाउस में वापसी की, वही अब जनता की अदालत में लगातार कमजोर होता दिख रहा है। ताजा नेशनल सर्वे बताते हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग कई पोल में 30 के ऊपरी से 40% के बीच सिमट गई, जबकि असंतोष बहुमत में अप्रूवल रेटिंग गिरकर 35% पर आ गई है, जबकि डिस अप्रूव रेटिंग 61% को पार कर गई। सवाल रेटिंग का नहीं है, सवाल यह है गिरती लोकप्रियता नवंबर 2026 में मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को भारी पड़ेगी। फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, लेकिन अब इनके ऊपर खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका की राजनीति में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। डोनाल्ड ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग, आने वाले मिड टर्म चुनाव और उसके संभावित नतीजों ने वॉशिंगटन से लेकर दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचा दी है। ताजा आंकड़ों ने ट्रंप प्रशासन की नींद भी उड़ाई है और ईरान में जश्न का माहौल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गोता खा रही है। अमेरिकी इतिहास गवाह है, जब जब किसी राष्ट्रपति की रेटिंग गिरती है तो सबसे पहला वार मिड टर्म इलेक्शन में होता है। विपक्ष यानी डेमोक्रेट्स हमलावर हैं। सवाल उठ रहा है, ट्रंप का रिजीम खुद अपने ही फैसलों के बोझ तले दबकर खतरे में क्यों आ गया। वेनेजुएला में रिजीम चेंज कराकर ट्रंप को लगा कि ईरान में रिजीम चेंज का सपना भी लगे हाथ पूरा कर दिया जाए और ईरान को जीतकर वहां के तेल पर कब्जा कर वेनेजुएला की तरफ पीठ थपथपाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जंग में इतना नुकसान हुआ कि अमेरिकी खुद नाराज हो गए और अब खतरा ट्रंप के रिजीम की ओर बढ़ रहा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अभी अगर इलेक्शन करा लिया जाए यूएस में तो ट्रंप को करारी हार मिलेगी और उनकी कुर्सी भी जा सकती है। तो सबसे पहले जानिए कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में क्या है, नेशनल सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग महज 35% की रह गई है, यानी 100 में से 35 व्यक्ति ही ट्रंप के साथ खड़ा है, जबकि डिस अप्रूवल रेटिंग 61% को क्रॉस कर गया है और जो न्यूट्रल है वो बस 4% है। अब चलिए मैं न्यूट्रल को भी अब जोड़ देते हैं 35% में, तो फिर भी 39%, यानी हार तय है। सर्वे कहां करा गया? पूरे अमेरिका में सर्वे कराया गया। सर्वे की टाइमिंग क्या रही? 17 से 20 जुलाई 2026। मार्जिन 26%, संकेत सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी। मिड टर्म में कांग्रेस में बहुमत खत्म। अब कई लोग सोचते हैं कि अप्रूवल रेटिंग सिर्फ एक सर्वे होती है, लेकिन अमेरिका में यही सर्वे अगले चुनाव के लिए हवा बनाते हैं। जब राष्ट्रपति की लोकप्रियता गिरती है तो सबसे पहले असर उसकी पार्टी के सांसदों पर पड़ता है। आज अमेरिका में महंगाई, ईरान संघर्ष, अर्थव्यवस्था, घरेलू मुद्दों पर ट्रंप सरकार सवालों के घेरे में है। सर्वे बताते हैं कि निर्दलीय मतदाताओं का भरोसा भी पहले के मुकाबले कम हुआ है। यही वजह है कि रिपब्लिकन सांसद भी अपनी सीट बचाने की चिंता में है, क्योंकि अमेरिका में लोग सिर्फ राष्ट्रपति को नहीं बल्कि कांग्रेस को भी चुनते हैं, और अगर जनता का गुस्सा राष्ट्रपति के खिलाफ हो तो उसका सबसे बड़ा नुकसान मिड टर्म इलेक्शंस में होता है। और यहीं से शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप की असली परीक्षा, क्योंकि व्हाइट हाउस में बैठे रहने से ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस पर पकड़ बनाए रखें। अब अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम को भी जान लीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल में होता है, लेकिन जनता सिर्फ 4 साल इंतजार नहीं करती। राष्ट्रपति के कार्यकाल के ठीक बीच में होता है एक इलेक्शन जिसे कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन, यानी हर 2 साल पे जनता आधे कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड मांगती है कि आपने 2 साल में क्या कूड़ा किया है, बताइए। 2026 में ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन वोट ट्रंप के लिए नहीं कांग्रेस के लिए पड़ेंगे। पूरी 435 सीटों वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट की करीब 1/3 यानी 33-34 सीटों पर चुनाव होंगे। यही चुनाव तय करेंगे कि ट्रंप की सरकार को संसद का साथ मिलेगा या संसद से टकराव।
अगर रिपब्लिकन बहुमत बचा लेती है तो ट्रंप अपने एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन अगर डेमोक्रेट्स हाउस या सीनेट में बहुमत ले आते हैं तो तस्वीर बदल जाएगी। व्हाइट हाउस में ट्रंप होंगे लेकिन संसद में विरोधी रहेंगे, यानी हर बड़े फैसले पर सवाल, हर बड़े बिल पर रोक, हर बड़े आदेश पर राजनीतिक घेरेबंदी और हर बात पर टोका टाकी। इसलिए मिड टर्म चुनाव को अमेरिका में अक्सर राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता के मुहर के तौर पर जाना जाता है और इतिहास खंगाले तो कई बार सत्ता में बैठी पार्टी को मिड टर्म इलेक्शंस में बड़े झटके लगे हैं। अब ये मिड टर्म डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर तलवार कैसे है, अग्नि परीक्षा कैसे है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 3 नवंबर 2026 को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के ठीक बीच में होने वाला है चुनाव। 4 साल के बीच में 2 साल पर मिड टर्म इलेक्शन होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन के सभी 435 सीटों पर चुनाव होते हैं। सीनेट यानी कि ऊपरी सदन के लगभग 1/3 यानी कि 33-34 सीटों पर चुनाव होते हैं। कई राज्यों के गवर्नर और स्थानीय पदों पर भी इलेक्शन होता है। इसे देखा जाता है कि राष्ट्रपति के काम से जनता कितनी खुश है। कम रेटिंग का मतलब है सत्तारूढ़ पार्टी की करारी हार का खतरा। यूएस में राष्ट्रपति नहीं बदलता मिड टर्म में, लेकिन कांग्रेस की ताकत बदल जाती है। सीनेट के 100 सीटों में से ट्रंप की पार्टी को 53 और डेमोक्रेट के पास इस वक्त 47 सीटें हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435 सीटों में रिपब्लिकन को 219 और डेमोक्रेट को 212 सीटें हासिल हैं। लेकिन यही गेम चेंज हो जाएगा और अब अप्रूवल रेटिंग में गिरावट और दूसरी ओर मिड टर्म इलेक्शन, दोनों में खतरा ट्रंप पर है और इसी वजह से ट्रंप टेंशन में है और वो ईरान जंग से निकलना चाहते हैं। इसके लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं, चाहे ईरान पर लगातार बम्बार्डिंग करना हो, ईरान को प्रेशराइज करना हो, घुटनों पर लाना हो, इजराइल को मना करना हो कि आप लेबनान पर हमले बंद कीजिए, हमारी बातचीत डिरेल हो रही है। सारी कोशिश हो रही है, लेकिन ट्रंप का काम बन नहीं रहा। जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म चुनाव में हारने वाले हैं और अगर ट्रंप चुनाव हार गए तो क्या होगा ट्रंप का। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की गिरती रेटिंग ये बता रही है कि ट्रंप का हारना तय है। अगर ट्रंप चुनाव हार गए तो क्या होगा। दरअसल मिड टर्म चुनाव राष्ट्रपति को हटाने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस पर कब्जे के लिए होते हैं। अगर ट्रंप मिड टर्म हारते हैं तो वो एक लेम डक राष्ट्रपति बनकर रह जाएंगे, यानी कुर्सी तो रहेगी लेकिन पावरलेस, ताकत छिन जाएगी। अगर निचले सदन या ऊपरी सदन सीनेट में डेमोक्रेट्स को बहुमत मिल गया तो ट्रंप अपनी मनपसंद नीतियां, टैक्स बिल, बजट, कानून कुछ भी पास नहीं करा पाएंगे। उनके पास सिर्फ वीटो करने की ताकत बचेगी और हर फैसले के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों से हाथ जोड़ना होगा। मिड टर्म चुनाव में राष्ट्रपति की कुर्सी दांव पर नहीं होती और यह बात भी तय है कि ट्रंप अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे जब तक कि कोई असाधारण संवैधानिक प्रक्रिया जैसे कि महाभियोग और उसके बाद सीनेट में दोष सिद्ध सफल ना हो। लेकिन हार के बाद सबसे बड़ी चोट उनकी राजनीतिक ताकत पर पड़ेगी। अगर डेमोक्रेट्स हाउस पर कब्जा कर लेते हैं वो तो ट्रंप के प्रशासन की जांच के लिए समितियां बना सकते हैं, अधिकारियों को तलब कर सकते हैं, दस्तावेज मांग सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं और इसके पूरे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। यहां तक कि वे एप्स्टीन फाइल भी खोल सकते हैं। अगर डेमोक्रेट को सीनेट भी हाथ लग जाए तो कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां और विधायी एजेंडा भी अटक सकता है। मतलब यह कि ट्रंप व्हाइट हाउस में तो रहेंगे लेकिन बस सोने के लिए, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसमें सीनेट की मंजूरी जरूरी होगी। इसलिए अमेरिका की राजनीति में कहा जाता है कि राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से देश चलाते हैं लेकिन कांग्रेस तय करती है कि वो कितनी दूर तक चल पाएंगे। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति मिड टर्म हार जाता है तो क्या पावर छीनेंगे, यह भी देख लीजिए। संसद पर बहुमत मिलने से विपक्ष डेमोक्रेट्स का वर्चस्व, राष्ट्रपति को बिल पास कराने के लिए डेमोक्रेट्स का सीधा साथ चाहिए। राष्ट्रपति के कई बिल को दोनों हाउस में खारिज किया जा सकता है। विपक्ष के पास ट्रंप प्रशासन उनकी नीतियों पर जांच बिठा सकता है। राष्ट्रपति के व्यक्तिगत बिजनेस पर भी जांच बिठाने का अधिकार है। हाउस में बहुमत मिलते ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। विपक्ष की मंजूरी के बिना कोई भी नया बजट पास होना नामुमकिन है। ईरान जंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर भी जांच बिठाया जा सकता है। राष्ट्रपति रहते हुए आपने किन किन को फायदा पहुंचाया, इस मामले में भी जांच बिठाया जा सकता है।
और अमेरिका में महाभियोग लाकर भी डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जा सकता है अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति एक तरह से पंगु बन जाते हैं अगर वो मिड टर्म में हार जाएं। इसलिए 2 साल में ट्रंप बहुत ज्यादा आक्रामक दिखे, बहुत तेजी से उन्होंने फैसले लिए। अमेरिका के इतिहास में मिड टर्म चुनाव अक्सर सत्ता में बैठे राष्ट्रपति के लिए कठिन रहे हैं। कई राष्ट्रपतियों की पार्टी को कांग्रेस में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब किस किस टाइम में अमेरिकी राष्ट्रपति को मिड टर्म इलेक्शंस में झटका लगा? बिल क्लिंटन 1994, नुकसान डेमोक्रेट्स ने हाउस और सीनेट दोनों गंवा दिए। वजह क्या थी? हेल्थ केयर पर सुधार पर विवाद, टैक्स और सरकार विरोधी माहौल। बराक ओबामा 2010, नुकसान क्या हुआ? हाउस में 63 सीटें गंवा दी। 1948 के बाद सबसे बड़ी हार में से एक रहा। कारण क्या था? आर्थिक मंदी के बाद बेरोजगारी, ओबामा केयर का विरोध, टी पार्टी आंदोलन। फिर बराक ओबामा 2014 में हार गए मिड टर्म इलेक्शन। सीनेट पर भी डेमोक्रेट्स का नियंत्रण खत्म हो गया। वजह बताई गई कि धीमी आर्थिक रिकवरी और विदेश नीति की आलोचना हुई। अब आ जाइए 2018 डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट रेजिम के दरमियान। रिपब्लिकन ने हाउस में लगभग 40 सीटें गंवा दी। वजह क्या थी? ध्रुवीकरण राजनीति, आव्रजन विवाद, व्यक्तिगत लोकप्रियता में गिरावट। और ये चीजें अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रही हैं। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप इससे फारिग हो लिए हैं। फिर आ जाइए जो बाइडेन 2022, नुकसान क्या हुआ? डेमोक्रेट्स ने हाउस का बहुमत खो दिया। वजह बताई गई महंगाई, ईंधन की कीमतें, सीमा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था पर असंतोष। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति पर हर बार मिड टर्म का झटका लगता तो है। ट्रंप को भी 2018 में लग चुका है। लेकिन ट्रंप को यह बात समझ नहीं आई कि अमेरिकी सत्ता टेम्पररी है, उस पर किसी का स्थायी कब्जा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप इसे बपौती की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ना खाता ना बही, जो ट्रंप कहें वही सही। लेकिन इस बार के मिड टर्म इलेक्शंस में अगर ट्रंप हार जाते हैं तो ये सारा फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा और हो सकता है कि ट्रंप पर महाभियोग चलाया जाए। किन किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।